आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। स्क्रीन पर एक सी प्रोग्राम लिखा हुआ है। सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट यानी पहला कंपोनेंट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है और दूसरे पार्ट यानी दूसरे कंपोनेंट को फंक्शन मेन कहते हैं या मेन फंक्शन भी कहते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और मेन फंक्शन ये सी प्रोग्राम के दो कंपोनेंट्स होते हैं। हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो मेन फंक्शन में लिखते हैं, लेकिन प्रोग्राम लिखने का रूल है कि हमें सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखनी है, उसके बाद मेन फंक्शन लिखना है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वो लाइब्रेरी फाइल्स हैं जिनके अंदर जो प्रोग्राम में फंक्शन यूज़ हुए हैं उनका काम बताया गया है। मतलब एक फंक्शन किस तरह एक एक्शन परफॉर्म करेगा उसकी तमाम डिटेल्स प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यानी लाइब्रेरी फाइल्स में मौजूद होती हैं कि वो किस तरह काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों के पास कुछ बुक्स हैं, आप उन बुक्स को पढ़ सकते हैं बट समझ नहीं सकते। आपको समझने के लिए टीचर की ज़रूरत होती है। इसी तरह मेन फंक्शन में लिखे हुए प्रोग्राम को कंप्यूटर 01 की फॉर्म में रीड कर सकता है बट समझ नहीं सकता। उसे समझने के लिए उसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यानी लाइब्रेरी फाइल्स को रीड करना पड़ता है कि इन फंक्शंस का क्या काम है। ये टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा जो लिखा हुआ प्रोग्राम है यानी ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक कर रहा था हेडर फाइल्स के साथ, मतलब लाइब्रेरी फाइल्स के साथ। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को आप प्रोग्राम के नीचे नहीं लिख सकते और ना ही मिड में लिख सकते हैं। मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को आप लोग टॉप पे लिखेंगे और मेन फंक्शन को उसके बाद लिखेंगे। ये था स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। यही स्ट्रक्चर तमाम प्रोग्राम्स पे अप्लाई किया जाएगा। बस चेंजिंग मेन फंक्शन में की जाएगी कि आप लोगों ने बॉडी में क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है।